बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान होता है आपके सामने। नाज़रीन, हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो बिलवास्ता या बिला वास्ता वो मरी के वाक़े से ही मुंसलिक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने देखना ये है कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो तकरीबन 3.5 साल पूरे कर चुकी है और अब जो है वो इख्तितामी की तरफ जा रही है, उसके जो दावे थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो हमारे हुकूमत के दावे थे कि जनाब अली हम आप वीडियो क्लिप एक गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे। इमरान नियाजी साहब ने 90 दिन का टारगेट दिया था। 90 दिन में करप्शन खत्म, 90 दिन के अंदर सारे गवर्नर हाउस तोड़ दिए जाएंगे, 90 दिन के अंदर आवाम को इंसाफ फराहम किया जाएगा, 90 डेज के अंदर ये, 90 डेज में ये, 90 डेज में ये, 90 डेज में ये, 90 डेज में। तो अब टोटल मिलाकर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 3.5 साल के अंदर, जो कैलकुलेट करके आपको बताता हूं मैं, 3.5 साल के अंदर यानी 365 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गए 1080 दिन, और 6 महीने के लगा ले आप 1080, 365 डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल हो गए जनाब अली 1200 से भी ज्यादा दिन हो गए। सही है। अब आप ये बताइए कि जब आपने 90 डेज का वादा किया था और अब आप तकरीबन 1200 से भी ज्यादा दिन पूरे कर चुके हैं आपकी हुकूमत, और आप अभी कहां खड़े हैं ये आपको पता है। नाज़रीन, इन तमाम चीजों से हटकर मैं जो आज बात करने जा रहा हूं वो बात यह है कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने टूरिज्म के हवाले से बहुत ही ज्यादा वर्क किया था, और हमने जनाब टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना मजबूत कर दिया, इतना मुस्तहकम कर दिया, दुनिया भर से अब सयाह जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, और हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कमा कर देगा। आपने देखा कि ये जो वो अरबों रुपए कमा के देने वाला डिपार्टमेंट था, यानी पूरे पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को उन्होंने इंतहाई मजबूत तरीन कर दिया था, और बड़ा उस पर जो इन्वेस्टमेंट की है वो अगर आप देखी जाए, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है, जो मुझे अदाद शुमार मिले हैं, वो तकरीबन जो हम पाक रुपीज में कन्वर्ट करके अगर हम लेके चलते हैं उसको, तो 200 अरब रुपए से ज्यादा के इखराजात यानी फंडिंग, यानी 200 अरब से भी ज्यादा के इन्होंने सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को, एक डिपार्टमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को 200 अरब से ज्यादा के जो है वो इखराजात करके उसको मजबूत और मुस्तहकम किया, उसको वेल इक्विप किया, और उसके बाद रिजल्ट क्या आया कि सिर्फ 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स के स्नोफॉल से इनके सारे 3.5 साल के 1200 दिन के दावे जो थे वो हवा में उड़ गए। और ना सिर्फ 1200 दिन के दावे हवा में उड़ गए, बल्कि जो कुछ इन्होंने कहा था वो झूठ सामने आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि इतनी झूठी हुकूमत, जो हुकूमत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से ये कहती है कि बरतानिया में फला ने झूठ बोला तो जनाब अली उसको इस्तीफा देना पड़ गया, यूरोप में यूं, अमेरिका में यूं, जो बुलंद बांध दावे करते रहे, सारी उम्र ये बताते रहे कि जनाब अली जो है वो यूरोप और अमेरिका की मिसाल देते रहे। अब इतने झूठे दावे करने के बावजूद ये हुकूमत कायम दायम है, और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई जवाब तलब कर रहा है, ना कोई सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लीज शुदा मकानों को, मसाजिद को, घरों को मिसमार करने की आर्डर तो जारी कर रही है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े झूठे दावे करने वाली हुकूमत है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। यानी हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म को क्या चाहिए था जब ये सानिया जो है हुआ था मॉडल टाउन का, तो इसी हुकूमत का मुतालबा था कि जनाब अली वजीर साहब जो है
वो इस्तीफा दे। जब PIA का सानिया उस दौर में हुआ, जुनैद जमशेद का प्लेन गिरा तो इनका मुतालबा था जनाब वजीर हवाबाज जो है वो इस्तीफा दे। और ऐसे रेलवे के जब हादसे हुए तो उन्होंने कहा जी साद रफीक साहब वजीर रेलवे इस्तीफा दे। और ऐसे बहुत सारे मामला थे जिस पर इन्होंने इसी हुकूमत के दावादारों ने, बल्कि मैं साफ साफ कहूंगा कि मौजूदा सरबराह जो पाकिस्तान के हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, महंगाई हो गई है, बिजली के बिल जला दो, फाड़ दो, फेंक दो, हम सिविल नाफरमानी करेंगे। लेकिन अब जो खुद की हुकूमत है तो वहां तो महंगाई 1 रुपए होती थी तो जनाब अली 12 अरब रुपए का खसारा गवर्नमेंट को, 12 अरब रुपए का फायदा जो है वो गवर्नमेंट को होता था, वो गवर्नमेंट की जेब में जाता था। लेकिन अब जनाब अली अरबों रुपए लगा के जिन्होंने जिस टूरिज्म इंडस्ट्री को पर दावे किए थे और दुनिया भर से सयाह को बुलाने के लिए इन्होंने ये दावे किए थे, अब आप बताइए कि ये जब हालात, ये जब दुनिया भर के अंदर वीडियो क्लिप्स, दुनिया भर के अंदर ये अमवात, दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी चीजें जाएंगी तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को कौन सपोर्ट करेगा, कौन वहां इन्वेस्ट करेगा, कौन आपके मुल्क में एज ए टूरिस्ट आएगा। नाजरीन, ये पाकिस्तान के साथ एक और साजिश की गई है, क्योंकि हुकूमत जो है वो है ही नहीं। हुकूमत के तो सिर्फ कहां तक महदूद है, हुकूमत बनी गाला तक महदूद है। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमतों पर जो भी गुजरी है, चाहे वो आज के दौर की हुकूमत हो, चाहे पिछले 10 साल दौर की हुकूमत हो, पिछली हुकूमतों के खिलाफ जो है अपने जो ना, जिसे मैं अल्फाज गंदे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिसे मुंह का जो कहते हैं ना वो बवासीर होता है, वो इस्तेमाल करना। खाली इनका काम सिर्फ ये करना है कि पिछली हुकूमत को रोते रहे। अरे भाई, पिछली हुकूमतें थी गंदी, हम मानते हैं, अवाम भी कहती है जनाब पिछले लोग सारे गंदे थे, सारे बेईमान थे, सारे धोखेबाज थे, सारे मकर करने वाले थे, सारे फरेब करने वाले थे। हमने जो आपको तब्दीली के नाम पर वोट दिया था वो किस लिए दिया था? हमने आपको तब्दीली के नाम पे जो वोट दिया था वो इसलिए दिया था कि आप तब्दीली लाएंगे। 90 दिन का आपका वादा था। अब हसन निसार जैसे लोग, जो एक नशई जो है वो हुकूमत में बैठा हुआ है, और नशई एंकर हजरात जो है ना वो टीवी पे आकर उल्टी सीधी बकवास करते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है अफीम और भंग से इस्तेमाल करने वाले लोग जो है ना वो आपने लाके उठा दिए, क्योंकि आप खुद जो है वो नशई हो। आपने हर डिपार्टमेंट में, उन्हें पता ही नहीं कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अब आप वो देखें, जिस टुकड़े के अंदर ये हमारे 30 पाकिस्तानियों की जाने गई है, जिस टुकड़े के अंदर, उस टुकड़े को अगर आप कैलकुलेट करें तो सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर सारी सहूलियात मौजूद थी, सारे गवर्नमेंट के दफातर वगैरह मौजूद थे। लेकिन उन लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने पनाह ली अपनी गाड़ियों के अंदर, और फिर गलती से जनाब अली उन सबकी जाने गई। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अवाम है? इसका जिम्मेदार कौन लोग हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह व बर्बाद कर दिया इस साने ने। मैं कहता हूं जितना टूरिज्म पाकिस्तान की तरफ रुजू करने की कोशिश कर रहा था, हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से लोगों को गाइड कर रहे थे, मलेशिया से लोग वहां जाना शुरू हुए थे कि भाई हमारा नॉर्दर्न एरिया बड़ा खूबसूरत है, बड़ा पाईपास है, हमारी हुकूमत ने बड़े इकदाम किए, आपको बड़ी सहूलतें मिलेंगी। अब जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो आओ बकार गई है मरने वालों की, क्या इसके बाद कोई पाकिस्तान की तरफ रुजू करने की सोचेगा? वहां टूरिज्म के लिए अपना प्लान लेके जाएगा? है, मैं तो कम से कम नहीं जाऊंगा। तो मैं तो ना किसी को एडवाइस करूंगा आज के बाद कि जनाब इस मौजूदा हुकूमत के होते हुए कोई इस तरफ बढ़े। तो नाजरीन, ये जो हुकूमत है इसके बुलंदबाज दावे ही हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ये वो गुब्बारा है जो ऊंचाई पे जाने के बाद खुद ब खुद फट जाता है। तो अब इसकी ऊंचाई की इंतहा आ गई है, ये गुब्बारा किसी वक्त ही फटने वाला है, और जब गुब्बारा फटेगा तो इस गुब्बारे में जितने सवार हैं वो सब मलिया मेट हो जाएंगे। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश ये है कि इस हुकूमत के मजीद दावों में, इस मकर और फरेब में ना आए। जो यूथ हैं उनसे भी गुजारिश है, खुदारा आपकी भी जाने प्यारी हैं हमें, क्योंकि आप हमारे मुसलमान भाई हो। आपने गलत शख्स का चुनाव कर लिया, गलत हुकूमत का चुनाव कर लिया। जिन लोगों ने इनको हुकूमत दिलवाई उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि खुदारा अब बस करें, बहुत हो गया, और पाकिस्तान की बका और सालबियत के लिए कोई ऐसा इकदाम उठाएं कि जिससे पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया भर में 3.5 साल में गिरा है, खराब हुआ है,
चाइना पीछे हट गया, जनाब रशिया पीछे हट गया, और दूसरे जो लोग हमारे साथ बहुत सारे काम करना चाह रहे थे उन्होंने भी शर्तें लगा दी हैं, और वर्ल्ड बैंक अपना गेम खेल रहा है, IMF अपना गेम खेल रहा है, यहूदी लाबी ने पूरा कंट्रोल कर लिया है, कादियानियों ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, कादियानियों ने पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लिया है। खुदारा होश के नाखुन लो इस्लामी जमातों को सरबराहों, और खास तौर से जो दीनी जमातें, जो तबलीगी जमातें हैं, जो जो अपने घरों के अंदर बैठी हुई हैं, उससे गुजारिश करूंगा कि मैदान अमन में निकलें और इस हुकूमत को जो है जवाब दे और अपने अपने मुतालबात बनवाए पाकिस्तान को मुस्तहकम रखने के लिए। पाकिस्तान जिस नाम से पर बना था वो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कायदे आजम का जो प्लान था, जो 13 नुकात थे, उस पर अमल करें और 73 के आइन को बहाल करें और पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाएं, वरना पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई खतरनाक हो रहा है। अल्लाह ताला इस मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं आखिर आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन, जिनका रोजा रसूल मेरे पीछे बैकग्राउंड पर नजर आया आपको, उनकी बारगाह में दरखास्त पेश करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और आपकी खुसूसी नजर करम हमारे पर हो। या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी गैरि ग़म्मिन मुक़र्रबीन, खुद हदीस हाइलना अशक़ालना। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।